नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। जेएनयू में बड़ी फीस पर झुंगे पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में भीषण भिड़ंत। वाइस चांसलर के नहीं मिलने पर भड़के छात्र। जेएनयू में हॉस्टल में फीस वृद्धि, टाइमिंग और ड्रेस कोड के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कैंपस के बाहर रण क्षेत्र जैसे हालात, पुलिस के साथ हाथापाई के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज। जेएनयू में लंबे समय से छात्र कर रहे फीस वृद्धि वापस लेने और टाइमिंग हटाने की मांग। छात्रों ने दीक्षांत समारोह के दिन को ही चुना प्रदर्शन का दिन। सुबह में भी निकाला था विरोध मार्च। जेएनयू के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात। कुछ छात्रों को जबरदस्ती बस में बिठाया। शिवसेना ने बीजेपी से 30 साल पुरानी दोस्ती खत्म करने का किया ऐलान। बीजेपी पर महाराष्ट्र के जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में सत्ता की खातिर एनडीए से अलग हुई शिवसेना। अरविंद सावंत का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा। बोले एनसीपी ने एनडीए से अलग होने की रखी थी शर्त। इस्तीफे के बाद अरविंद सावंत ने बीजेपी पर लगाए वादे से मुकरने का आरोप। ऐसे में केंद्र में मंत्री बने रहने का नहीं बचा था नैतिक अधिकार। दिल्ली में महाराष्ट्र पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सौंपी पार्टी विधायकों की चिट्ठी। मुंबई में शरद पवार ने एनसीपी विधायकों के साथ की बैठक। महाराष्ट्र में वैकल्पिक सरकार बनाने पर हुई चर्चा। जेडीयू ने महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना विवाद से किया किनारा। पटना में सीएम नीतीश कुमार का बयान, महाराष्ट्र की राजनीति से लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में सरकार पर संशय के बीच बीजेपी सांसद छेदी पासवान का दावा, बीजेपी और शिवसेना ही मिलकर बनाएगी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन आजमाएगा किस्मत। एनआईए कोर्ट ने दी चुनाव लड़ने की अनुमति। पूर्व मंत्री रमेश सिंह हत्याकांड समेत 56 मामलों में है आरोपी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आजसू में बड़ी तल्खी। सस्पेंस के बीच लोहरदगा से आजसू के नीरू शांति भगत ने किया नामांकन। बोकारो की चंदनक्यारी सीट पर आजसू का दावा। उमाकांत रजक ने भी 22 नवंबर को नामांकन करने का किया ऐलान। लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। एसडीओ ऑफिस में कई दिग्गजों का नामांकन। गुमला में विधानसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन तैयार। झारखंड में एलजेपी और बीजेपी की दोस्ती में दरार। जरमुंडी सीट पर फंसा पेच, अलग होने का आज हो सकता है ऐलान। बीजेपी नेता सरयू राय की सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी की पहली लिस्ट में सरयू राय की सीट पर नहीं हुआ कोई ऐलान। विश्रामपुर से फिर बीजेपी उम्मीदवार होंगे स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी। कांग्रेस उम्मीदवार ददई दुबे से होगा मुकाबला। टिकट मिलने के बाद देवघर के बाबा मंदिर में राज परिवार और नारायण दास ने टेका मत्था। विधानसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। पाकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मिस्त्री सोरेन ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। समर्थकों में उत्साह। गुमला के बिशुनपुर से बीजेपी प्रत्याशी अशोक उरांव उत्साहित। विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची का पार्टी सांसद बीडी राम ने किया स्वागत। कहा केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर योग्य नेताओं को दिया टिकट। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा सीट से दाखिल किया नामांकन। चुनाव में अपनी जीत का जताया भरोसा। गुमला में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वनाथ भगत ने भरा पर्चा। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार घाटशिला पहुंचे युवा नेता लखन मार्डी। घाटशिला की धरती को किया नमन। कई जगहों पर समर्थकों ने किया स्वागत। जमशेदपुर के धरती पकड़ मोहम्मद मुबीन खान ने एक बार फिर निर्दलीय से भरा पर्चा। अब तक 5 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पलामू में डाल्टनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी ने भरा पर्चा। राज्य सरकार पर साधा निशाना। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। 18 नवंबर तक नामांकन, 7 दिसंबर को मतदान। गया में 10 लाख की रंगदारी के लिए दिन दहाड़ी फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गोलीबारी की घटना। गया में दिन दहाड़े फायरिंग की 2 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर। अपराधी दहशत के साए में काम कर रहे दुकानदार। रंगदारी मांगने की सूचना पर भी पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। छपरा में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर 20 लाख रुपए की लूट की बड़ी कोशिश नाकाम।
घायल पेट्रोल पंप मालिक का पीएमसीएच में गंभीर हालत में चल रहा इलाज। छपरा में फायरिंग के बाद 4 अपराधियों में 2 को भीड़ ने पकड़ा। उग्र भीड़ ने जमकर की धुनाई, बाइक में भी लगाई आग। दरभंगा में सामने आई हादसे के बाद शराब लूट की तस्वीर। बहेड़ा के जयंतीपुर में गड्ढे में जा पलटी थी शराब से लदी कार। हादसे के बाद कार में सवार लोग फरार। दरभंगा में हादसे के बाद पानी में कूदकर शराब लूटते दिखे लोग। कार में रखी थी कई बोरी शराब। लूट के दौरान शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बोरी ही लेकर चलते बने लोग। बेतिया में पावर हाउस चौक पर अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी के कर्मचारी को मारी गोली। 15 लाख रुपए की लूट। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम के कोटा में गांव में युवक की मौत, ट्रैक्टर की चपेट में आने से गई जान। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में बिहार अनुकंपा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष की मौत। शिक्षकों में शोक की लहर। नालंदा के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर बाल बाल बची ट्रेन। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। पटरी पर आ गई थी रसोई गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी। सासाराम में खौलते दूध के बर्तन में गिरी बच्ची की मौत। कल चाय की दुकान में हुआ था हादसा। खगड़िया के JNKT स्कूल में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। महात्मा गांधी रोड पर की आगजनी। पटना सिटी में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व की धूम। दीदारगंज में गुरु का बाग गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं ने निकाली नगर कीर्तन यात्रा। औरंगाबाद के अनुग्रह मिडिल स्कूल में मनाई गई मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। फोटो पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। शेखपुरा में प्याज की आसमान छूती कीमतों ने किया परेशान। LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया प्याज के आयात को लेकर आवश्यक कार्रवाई का दावा। छपरा के परसा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत। फसलों को बचाने के खेत में लगाया गया था बिजली का तार। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको नुक्कड़ पर नेताजी।